मैं यहाँ पर जो मॉडल प्रेजेंट करने आई हूँ वो बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। अब जब ट्रिग्नोमेट्री बच्चे वर्ड सुनते हैं, एक तो 10th मंथ के लिए नया कॉन्सेप्ट होता है, और जब वो पढ़ना शुरू करते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास आता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो उनको लगता है कि साइन कोस टेन कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रियल लाइफ में तो कहीं यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम जैसे नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे हम उनको एप्लीकेशन कैसे रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना है वो सिखाते हैं। लेकिन वो भी हम डायग्राम के थ्रू, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, इसी के थ्रू सिखा रहे हैं। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे यूज़ कहाँ हो रहा है एक्चुअल में। हालांकि हमें पता है कि वो एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ हो रहा है, कोई बिल्डिंग कंडक्ट हो रही है उसके अंदर भी वो यूज़ हो रहा है, लेकिन वो बच्चों को कैसे बताएं, तो उसको प्रेजेंट करने में मैंने एक मॉडल बनाया है। तो इस मॉडल में ये जो भी हमने एक हाइट पे बिल्डिंग प्लेस करी है, ठीक है, और एक ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया दैट इज कॉल्ड क्लिनोमीटर, ठीक है। तो क्लिनोमीटर की हेल्प से हम इनके एंगल्स मेजर करते हैं। अब उससे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। अब ये तो हमें सबको पता है कि वर्टिकल क्या होता है, ऐसे भी कोई स्टैंडिंग मोड की चीज़ है वो क्या होगी, वर्टिकल लाइन, और ऐसे होगी तो वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं सामने वो ट्यूबलाइट को देखती हूँ, तो ये मेरी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन है ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के बीच का, तो दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब हमारे पास हमें नेक्स्ट टर्म जो पता होनी चाहिए बच्चों को बताने के लिए, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जब हम बात करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सपोज करो मैं ट्यूबलाइट को देख रही हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई मेरी, और मैंने ट्यूबलाइट को देखा तो ये मेरी हुई लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो जब ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव होगी, तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी तरह से अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट नीचे देखना है, सपोज करो मैं इस टेबल का फुट देख रही हूँ, तो मेरा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये थी, लेकिन मैं जब उसको देख रही हूँ तो मुझे नीचे नजर झुकानी पड़ रही है, तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो उसी को हम क्या कह देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद जब बच्चों को ये चीज़ पता चल गई, तो उसके बाद हम कैसे किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं रियल लाइफ में, तो वो ये मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर हाइट पे ये क्लिनोमीटर लगा हुआ है। अब क्लिनोमीटर क्या होता है, क्लिनोमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को मेजर करने में हम यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं भी इजीली मार्केट में या अमेजोन पे कहीं भी अवेलेबल है 400 से 500 रुपये में। तो ये हमने कुछ अपना मतलब नीड पे बनाया है। तो इसके लिए क्या किया है, क्लिनोमीटर जो है सेटअप किया है। अब इस क्लिनोमीटर से सपोज करो मुझे यहाँ से यहाँ तक का ए से ये डी पॉइंट है, सपोज करो, तो ए से डी तक का मुझे ये हाइट पता करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ये क्लिनोमीटर लगाया, ठीक है। अब जो मैंने मेजरमेंट ये खुद करी है और ये बच्चों को भी करवाई है, तो ये हमने क्या किया, अब क्लिनोमीटर से, अब क्लिनोमीटर की सेंटर पॉइंट ये है, तो यहाँ से पहले यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी, तो पहले हमने इसका डिस्टेंस पता किया, इसको मेजर किया। ये अप्रोक्स मैंने इसको कैलकुलेट किया, दैट इज 39.6 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ये 39.6 सेंटीमीटर पे सेटअप है। तो जब मैं इस क्लिनोमीटर की हेल्प से, ये इस पे दूरबीन टाइप लगाया, तो इसकी हेल्प से जब हम इसको इसकी टॉप को देखेंगे, तो मुझे टॉप तक का चाहिए डिस्टेंस, तो टॉप को जब मैं देखूंगी, ये अप्रोक्स 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो इतने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो अब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अब मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल था और ये मेरी थोड़ा ध्यान मैंने सेट किया, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, तो उनके बीच का एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है। तो हम ट्रिग्नो के जो रेशियोज यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, अभी मैं जैसे कहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। अब ये देखिए, ये जो है बीसी है ना, ये क्लिनोमीटर की हाइट है, बीसी जो है यहाँ पर ये क्लिनोमीटर की हाइट है, और ये 18 सेंटीमीटर पे मैंने सेटअप किया है। तो क्लिनोमीटर की हाइट होगी, और ये मेरा डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो डी से ए तक की कितनी हाइट है, ये मुझे मेजरमेंट करना है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है। तो मैंने इस क्लिनोमीटर को जो सेटअप किया था हॉरिजॉन्टली, वो सेटअप किया था 39.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो जब मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की इसके पैरेलल, तो ऑब्वियस
यहाँ होगा, तो ई से डी तक का पॉइंट भी है मेरा 80 करेगा। अब उसके बाद ये मेरी लाइन ऑफ साइट थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो जैसा मैंने दिखाया कि इसमें कितने डिग्री का एंगल मेजर हुआ, 30 डिग्री का। तो मैंने रिलेशन लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला, AC अपॉन B मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 30, और 10 30 की वैल्यू जैसा कि पता है हमें होती है 1 अपॉन में √3। तो जब मैंने इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद ये निकल के आती है मेरी 22.89 अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन ये जो हाइट है ये पूरी तो नहीं हुई ना, और ये 8 लिखा, तो जब मैं इसके अंदर इसको ऐड करूँगी तो ये बन जाएगा 40.89 अप्रॉक्स। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो रही है छोटे से मॉडल की बात, लेकिन अभी बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मेरे को तो यहाँ से इसकी हाइट पता करनी है, ठीक है। लेकिन 10th में चलो हम सभी एंगल इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, लेकिन हम उनको बताते हैं कि अभी हम सिर्फ ये एंगल पढ़ रहे हैं 0 30 60 45 और 90, लेकिन इसके अलावा 42.5 पे भी वैल्यू होती है, 75 पे भी वैल्यू होती है, हमें सबको पता है। तो इसके लिए मैंने एक ये और ट्रिग्नोमीटर बनाया, वैसे तो ये भी मैंने एक्स्ट्रा में बनाया है, तो आप इसे यूज करके देख सकते हैं। और ये भी हमने मूविंग था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको कहीं भी ले जा सकती हूँ, और मुझे वो ट्यूब लाइट या फैन का निकालना है, तो मैं इससे देखने की कोशिश करूँगी। तो ये लाइन ऑफ साइट से और ये लाइन ऑफ एंगल हो जाएगा, तो एंगल जब मैं मेजर करूँगी तो मैं यहाँ से खड़े खड़े उस ट्यूब लाइट की हाइट भी पता कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसकी LED की हाइट पता करनी है तो मुझे इसको 0 पे सेटअप करना पड़ेगा पहले, तो मैं इसको यहाँ पर 0 पे सेटअप करके यहाँ से इसका एंगल मेजर करके और वो हाइट भी पता कर सकते हैं। तो इससे हम एंगल भी निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल भी निकाल सकते हैं। इस मॉडल से हम पाइथा मॉडल्स भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी ट्रायंगल बनी थी, जो मैंने थ्रेड से बनाई, वो मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बनी, तो हम उनको डिस्टेंस मेजर करा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस निकलेगा तो दिस विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये वाला जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा वो इस डिस्टेंस के 30.86 जो मेरा डिस्टेंस है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के राइट। इसमें एक भी हम 2-3 लेक्चर्स में डिफरेंट की है, सभी छोड़ रहे हैं कि यहाँ हम एक नई बात सीख रहे हैं। पहले तो हमें डिस्टेंस निकालने ट्रिग्नोमेट्री में 2 पॉइंट यूज पड़ती है, परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूज 2 बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से हमने केवल एक ही डिस्टेंस अगर पता है ना, बाकी 2 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमारे 2017 में जो साइंस का हमारा जूनियर साइंस कॉम्पिटिशन होता है उसमें इंट्रोड्यूस की हमारे कैथलिक बच्चे थे। तो यहाँ से केवल आप उस एक एंगल केवल एक डिस्टेंस से बाकी 2 एंगल निकाल सकते हैं। ये एक नया कंसेप्ट भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा।